हम भ्रम में रहते हैं। ये भ्रम है ना, ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम किस किस भ्रम में रहते हैं? देखो, हम सबसे पहले भ्रमित होते हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। भ्रम कह सकते हो या अनिर्णयन की स्थिति कह सकते हो, है ना? अनिर्णयन। अब आप एक-एक बिंदु को मैं समझाऊँगा, आप ठीक से समझना। बहुत छोटे से सेशन में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। जब भी एक स्टूडेंट जैसे फ्री होता है तो वो निर्णय नहीं कर पाता कि वो तैयारी किसकी करे, भ्रमित हो जाता है। अब इसके भ्रमित होने के पीछे कई कारण होते हैं। कारण ये होता है कि एक तो वो देखा-देखी करता है। मेरे साथी सब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाता फर्स्ट ग्रेड की। साथी सब अगर किसी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देखा-देखी करना सबसे गलत है। कौन किसकी तैयारी कर रहा है उसको देख के आप तैयारी कर रहे हो, ये गलत है। आप किसी को देख के निर्णय ना लें, ये आपके अनिर्णयन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा अनिर्णयन का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप विभिन्न सारे सोशल साइट्स एंड यूट्यूब वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को सुनते रहते हैं और इनको सबको सुन के आपके दिमाग में इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई है कि अब आप निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इतने मैच्योर तो है नहीं कि सभी को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। फिर आप क्या होता है कि फिर आप है वो अनिर्णयन की स्थिति में आते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपके द्वारा जितना आप भटकोगे, है ना, जितना आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब वगैरह है, इस दुनिया में जितने ज़्यादा भटकोगे ना, उतना आप अनिर्णय में रहोगे। आप एक सटीक डिसीजन नहीं ले पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा निर्णय गलत होगा, ये निर्णय पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको सही सिद्ध भी कर सकते हो, आप उसको गलत सिद्ध भी कर सकते हो। अगर सही सिद्ध करते हो तो ये आपकी क्षमता है, अगर आप गलत कर पाते हो, निर्णय को गलत सिद्ध कर रहे हो, तो ये आपकी नाकाबिलियत है। ठीक है, निर्णय का कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपने डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, थर्ड ग्रेड की नहीं करनी है, और आपका अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया तो आप कहोगे कि मेरा निर्णय बहुत सही था। तो ये आपकी काबिलियत है कि आपने उसको सही सिद्ध कर दिया। अगर आप इसी जगह फेल हो गए तो आप कहोगे कि मेरा निर्णय गलत था। गलत निर्णय नहीं था, ये आपकी नाकाबिलियत थी कि आप उस निर्णय को सही सिद्ध नहीं कर पाए। तो निर्णय आपको लेना है, आपको अनिर्णयन की स्थिति में नहीं रहना है। तो आप जो ये देखा-देखी करते हो ना, सभी को देखा-देखी करते हो, या फिर जो आप ये यूट्यूब की दुनिया हो गई, ये सोशल साइट्स की दुनिया हो गई, ये जितनी ज़्यादा आप इनको सुनोगे, इनके चक्कर में रहोगे, आप कभी भी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाओगे कि उसको तैयारी कैसे करनी। तो मोस्टली समय तो बच्चा इसी में खराब कर देता है। तो अनिर्णयन की स्थिति हमेशा सबसे बड़ी भयंकर स्थिति होती है। अब इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि मेरे को समस्या ही नहीं बतानी, समस्या का समाधान भी बताना है। अब इस स्थिति से निकलने का सीधा सा सिंपल सा उपाय है। आप क्या करोगे, आपके सामने जो भी विकल्प है, अब आपके सामने जैसे 4-5 विकल्प है, अध्यापक का भी है, वरिष्ठ अध्यापक का है, और एलडीसी, आरएएस वगैरह बहुत सारे विकल्प है। आप इन सारे 4-5 विकल्प जो आप एक रजिस्टर पे लिखिए कि ये मेरे सामने अभी विकल्प है। फिर सबसे पहले उसमें ये देखिए कि कौन सा सिलेबस आपके अनुकूल है। अब उसमें से आप देखोगे तो 5 में से 2 या 3 का सिलेबस आपके अनुकूल नहीं होगा। आप देखो, ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करना कि आपके अनुकूल है कि नहीं। खुद से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता कि चीज़ें मुझे नहीं आती और अभी ठीक कर भी नहीं सकता इसको। तो जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो 2008-9-10 में मैं एसएससी मेंस भी दे के आया था, सीजीएल का वगैरह, और साथ में बैंकिंग, रेलवे, इनमें भी मैंने माथाफोड़ी करी थी। लेकिन फिर मैंने बड़ा कड़ा निर्णय लिया और देख लिया कि भाई अपने को गणित नहीं आती, अपने को उस लेवल की रीजनिंग नहीं आती जो बैंकिंग में आती। मैंने वो सारे ऑप्शन डिलीट कर दिए कि इसका फॉर्म भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस मेरे दायरे में नहीं है, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से आप निर्णय करते वक्त सिलेबस देखिए। अब आपने सिलेबस तय कर लिया कि भाई ये एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम हमारे से नहीं होंगे, इन 2